हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस टॉपिक को। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप ध्यान से सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे। और इसके बाद जो भी क्वेरी आपकी होगी वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि भाई आपकी जो क्वेरी रहती है उसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे हिंदी में जो है विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन, इफ यू से अबाउट इट्स डेफिनेशन इज एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो या नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मीन्स उसको विशेषता बताता है, उसकी विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ए वर्ड दैट क्वालिफाइज आइदर नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। कोई भी शब्द है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, गुड बॉय। गुड बॉय मीन्स बॉय इज ए नाउन बट दिस वर्ड इज गुड इज एडजेक्टिव हियर। ये इसका विशेषता बताया जा रहा है। अच्छा लड़का कैसा है, गुड है। हैबिट इज ए नाउन बट इफ यू पुट बैड हैबिट, अगर हैबिट के सामने हम बैड का प्रयोग करते हैं तो बैड इज ए क्वालिटी, बैड इज एट्रीब्यूट। बैड किसकी विशेषता है, हैबिट की विशेषता है कि हैबिट कैसी है, बैड हैबिट है। तो दीज वर्ड गुड एंड बैड, ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट बॉय, हैंडसम बॉय, ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये सारे के सारे जो फ्लावर से पहले, मैन से पहले जो लगता है, हैंडसम लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, नाइस लगता है, गुड लगता है, बैड लगता है, ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। तो हम समराइज करें, सम अप करें इस डेफिनेशन को, तो उसका मतलब ये है कि जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एनी वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। Adjective is a word that qualifies noun or pronoun. नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसके पार्ट्स होते हैं मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, स्टूडेंट्स हम इसके एडजेक्टिव के हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि एडजेक्टिव एक विशेषण है, वो कितने तरह का हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है। तो ये हम ओवरऑल वी कैन डिवाइड ऑल एडजेक्टिव्स इन 10 पार्ट्स, 10 भागों में बांट सकते हैं। 10 तरह के हमारे एडजेक्टिव होते हैं। पहला जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुण बताने वाला एडजेक्टिव। गुण या दोष जो भी आदमी में होते हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स, जो भी गुण होते हैं, अच्छा भला बुरा ऊंचा नीचा, ऑल टाइप्स ऑफ क्वालिटीज आर टोल्ड थ्रू दिस टाइप। सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हम इसको डिटेल में करेंगे। दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स परिमाण, एक मात्रा, संख्या नहीं होनी चाहिए, परिमाण, मात्रा होनी चाहिए, मात्रा बताने वाला। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिखाने वाला एडजेक्टिव होता है। तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताने वाला, 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑल दीज आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया का इंडियन बनता है, चाइना का चाइनीज बनता है, हम इसको एक एक करके करेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव। पांचवा पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, जो पोजेशन को दिखाता है। जैसे हमने प्रोनाउन पे केस में बात किया था कि कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो होते प्रोनाउन है लेकिन दे वर्क एज ए एडजेक्टिव। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। सातवां होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसको बिल्कुल बारीकी से करेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। छठा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। वी शैल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू।
इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, हमें इनके अंदर भी भेद करना है। 8वां इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना, और ये भी बिल्कुल हम अच्छे से भेद करके इसको सीखेंगे। इसके बाद है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव उस वैसा ही प्रोनाउन जैसा ही है जैसे एम्फेटिक प्रोनाउन होता था हमारा, तो ठीक वैसे ही एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव इज न्यू एडिशन। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडिशन जो है एडजेक्टिव है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये ऑल दीज 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर, वी शैल डू वन बाय वन। बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये हमारा जो है ना डिस्कशन जो लंबा हो सकता है, तो वी शैल डिवाइड इट इन 2 और 3 पार्ट्स। एक अगर वीडियो में करेंगे हम इसको, एक ही लेक्चर में इंक्लूड सबको करेंगे, तो ये आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए हम 2 या 3 डिवाइड करेंगे 2-3 पार्ट में, तो इसको ध्यान रखें आप। स्टूडेंट्स, हम पहला अपना टाइप करते हैं। पहला टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे कि नाम से पता चलता है, क्वालिटी क्या होती है, किसी भी व्यक्ति विशेष का, किसी भी चीज़ विशेष का गुण दोष बताना, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, वॉट एवर इट इज़, हम उसके अगर गुण दोष के बारे में बताते हैं तो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि ही इज ए टॉल बॉय, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज ए वेरी हैंडसम बॉय, सी इज ए गुड मम्मी, ही इज ए गुड फादर। तो ऑल दीज वर्ड्स, गुड, बैड, वेरी स्मॉल, हैंडसम, ऑल दीज वर्ड्स आर क्वालिटी। क्वालिटी, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है, इसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्वालिटेटिव, QUALITATIV, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं हम इसको। तो इसका भी ध्यान, तो जो भी गुण होते हैं, जो भी गुण दोष होते हैं, जैसे कि टॉल है, स्मॉल है, बैड है, गुड है, हैंडसम, ब्यूटीफुल, pretty, nice, big, short, fat, all these words are qualitative adjective। ये सारे के सारे शब्द जो है ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऑल दी जो भी हमारी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ओके, जो हमारी टाइप है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे हमने बताया कि मात्रा को दिखाता है। मात्रा का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में कितना मटेरियल जो कि काउंटेबल नहीं है, दैट सिचुएशन इज देयर इन दिस कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव की इस कैटेगरी में हम क्या करते हैं कि हम मात्रा दिखाते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे लिटल है, लिटल, ये लिटल मात्रावाचक भी है, लिटल का मतलब छोटा भी होता है, लिटल बॉय, लेकिन वो एडजेक्टिव क्वालिटी होता है, लेकिन लिटल है। फ्यू है, लॉट ऑफ है, इनफ, ए गुड डील ऑफ, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ये दिखाते हैं कि मात्रा को दिखाने वाले होते हैं। लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, तो ये शब्द जो होते हैं मात्रा को दिखाते हैं। इट हैज़ सम, अब सम वर्ड है, सम मिल्क इज देयर इन दिस, सम मात्रावाचक है। अब सम स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो ये मात्रावाचक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। सम का अगर प्रयोग हम सम को यूज करते हैं कि देयर इज सम वाटर इन दिस ग्लास, इस ग्लास में थोड़ा पानी है, अब थोड़ा एक परिमाण है, एक मात्रा है, तो इसको हम ध्यान रखें कि हम सम का कई यूज़ हैं। सम एक एडजेक्टिव भी होता है, सम एक प्रोनाउन भी होता है। एडजेक्टिव में भी 2 तरह की क्वालिटी होती हैं, 2 तरह की कैटेगरी होती हैं। सम को स्टूडेंट्स लगा दिया हमने तो ये सम जो है ये कुछ अलग होगा, और सम मिल्क लगा दिया तो ये कुछ और होगा, सम मिल्क। सम स्टूडेंट्स लगा दिया तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव सम स्टूडेंट्स। बट सम मिल्क लगा दिया तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, मात्रा दिखाने वाला सम। तो ये कुछ शब्द होते हैं, लिटल, फ्यू, लॉट ऑफ, इनफ, ए गुड डील ऑफ, एंड मैनी अदर वर्ड्स आर आल्सो देयर विच आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसका रखेंगे ध्यान। अगला जो हमारा है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, नंबर मीन्स संख्या।
कोई भी एक काउंट, एक पर्टिकुलर काउंट को शो करने वाला जो वर्ड होता है, जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ के उसकी को मॉडिफाई करने वाले, उसको क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स हैं, जो कि काउंटिंग को भी शो करने वाले हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे 1, 2, फर्स्ट, सेकंड एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से आगे। अब ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर वो होते हैं जो आधारभूत और सर्टेन नंबर को दिखाने वाले होते हैं, निश्चित संख्या को दिखाने वाले होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू द लास्ट, वेरेवर दे गो, जहाँ तक जाती हैं। लास्ट कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी नेवर एंडिंग जो हमारे नंबर है, उस नंबर तक जो होते हैं सारे के सारे कार्डिनल नंबर होते हैं। जैसे हम बताएंगे इसको 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दे आर कार्डिनल नंबर, दे आर कार्डिनल नंबर। तो 1, 2 जैसे कि 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 3 गर्ल्स, 3 कॉपीज, 3 रूम्स। तो दीज ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव विच एडजेक्टिव कार्डिनल नंबर। इसको हम कार्डिनल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, हम कार्डिनल नंबर के स्थान पे कार्डिनल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं हम। अब ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, लास्ट, ये जो होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, कार्डिनल नंबर या कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल नंबर या ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। तो ये जो शब्द होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है हमारा, ये दो तरह का होता है। इट हैज़ 2 टाइप्स, इट हैज़ 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज कार्डिनल नंबर एंड सेकंड इज ऑर्डिनल नंबर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव वो होता है जो प्रॉपर नाउन से बनता है, प्रॉपर नाउन से बनता है और बहुत सिंपल होता है। जैसे कि इंडिया वर्ड है, इंडिया से क्या बनता है? इंडियन बनता है। इंडिया से क्या बनता है? इंडियन। अब चाइना से चाइनीज बनता है, CHINESE, चाइनीज बनता है। अमेरिका से अमेरिकन बनता है। तो दीज आर प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारा जो है वो पोसेसिव बोलते हैं इसको, पोसेसिव एडजेक्टिव है हमारा, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे हमने बताया था कि पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं जिनको हम पर्सनल प्रोनाउन में कैटेगराइज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में जैसे हमने बताया था कि आई, माई, मी, दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू सब्जेक्ट एंड दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट एंड दिस इज पोसेसिव। पोसेसिव हमने उस टाइम बताया था, आपने प्रीवियस वीडियो में देखें कि दिस वर्ड इज नॉट पोसेसिव प्रोनाउन, दिस वर्ड इज पोसेसिव एडजेक्टिव। दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। अगर इसका प्रोनाउन बनाएंगे हम तो प्रोनाउन होगा माइन। माइन, माई वर्ड जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे वजह है। अब यहाँ पे इस पोसेसिव एडजेक्टिव को हम देखें एक बार। अब पोसेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये जो वर्ड है ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब ये एडजेक्टिव क्यों है, प्रोनाउन क्यों नहीं है? प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस ये है कि प्रोनाउन इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलके उसको सिग्निफाई करता है, उसको क्या करता है? क्वालिफाई करता है। डिफरेंस क्या है कि प्रोनाउन जो होता है वो इंडिपेंडेंट, अकेला काम करता है, और एडजेक्टिव जो है वो अकेला काम नहीं करता। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के साथ मिलकर काम करता है। इट फंक्शंस विद नाउन और प्रोनाउन।
सो दीज वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली। इन शब्दों को, इन वर्ड्स को हम अकेले यूज नहीं कर सकते हम। वी कैन नॉट यूज देम इंडिपेंडेंटली। कभी आपने सेंटेंस में देखा है कि यह माई अकेला प्रयोग हुआ हो? नहीं होता है। आवर कभी अकेला प्रयोग नहीं होगा। माई अगर अकेला, जैसे यह घर मेरा है, हमने डिफरेंस बताने की बात कही थी उस टाइम, तो हम डिफरेंस क्या बताएंगे? दिस इज माई हाउस। सेंटेंसेस में डिफरेंस देखना, यह घर मेरा है और यह मेरा घर है, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। यह घर मेरा है, हम सेंटेंस देखिए, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। अब यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्ड, दिस सेंटेंस। दिस हिंदी सेंटेंस कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन दिस वे, दिस इज माई हाउस। बट यह घर मेरा है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो दिस हाउस इज माइन, MINE। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे वो क्या है कि कभी भी माई इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होता है। इट कैरीज, इट क्वालिफाइज हाउस। हाउस की विशेषता बता रहा है। हाउस कौन सा घर? दिस इज हाउस, सिंपल हाउस, बट दिस इज माई हाउस, पोजीशन शो कर रहा है। इसकी विशेषता बता रहा है कि ये अगर मेरा है। यहाँ पे ये माइन वर्ड है, ये इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है। इस माई का भी मीनिंग हिंदी में मेरा है और माइन का मतलब भी वही है, बट इट वर्क्स एज ए प्रोनाउन। इट इज प्रोनाउन, इट इज, दिस वन इज एडजेक्टिव बिकॉज इट कैरीज इट सेल्फ विद ए नाउन। हाउस ये अपने साथ क्या रखता है? एक नाउन रखता है। इसको जरूरत नहीं है। आप देखना कभी भी अंग्रेजी में यूज करते हैं तो इसके साथ में माई पेन, माई कार, माई हाउस, माई मदर, माई फादर, माई फ्रेंड, आवर हाउस, आवर कंट्री, यूर फील्ड, यूर ट्रक, यूर बस, हिज फादर, हिज मदर, हिज अंकल, ये यूज करते हैं हम। देयर स्कूल, देयर कॉलेज, देयर कंट्री, हम इसके साथ में कुछ न कुछ यूज करते हैं। दैट्स वाई दे आर एडजेक्टिव्स। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करके देखें। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 4-5 जो भी थे हमारे एडजेक्टिव्स थे, इनको आप पढ़ के देखेंगे, स्टडी करके देखेंगे। जो भी इसके बारे में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू वेरी मच।